दुनिया से अलग होना प्रभु से मिलना है। सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड इज द रियूनियन एंड फेलोशिप विद गॉड। आप संसार की और प्रभु दोनों की सेवा नहीं कर सकते, यह तो तय हो गया है। आगे आइए ना, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, आगे की लाइन कितनी भारी लाइन है। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, मतलब एक ने छोड़ा नहीं। आपको यही ना लग रहा है कि लूत चला गया, रोना धोना विलाप करना हंगामा, अरे वो छोड़, लूत गया नहीं कि अब्राहम ने कहा, अरे बापा यहोवा ने कहा। खुदावंद मौका खोज रहा था कि कब लूत जाए। आप मेरे साथ हैं? थैंक यू जीसस। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी योजना, मैं उद्धार की योजना की बात कर रहा हूं। जीसस को इतनी जल्दी थी, 3.5 साल में। ही वॉन्टेड टू सेव अस। लिखा है कि जब ठीक समय हुआ तो मसीह हमारे लिए मरा। मतलब ही वॉज वेटिंग फॉर दैट टाइम। लिखा है जब समय पूरा हुआ, लूत के अलग होने की राह देख रहा था। प्रभु ये कब ये पर्दा हटाएगा, मैं बात करना चाहता हूं। आई हैव सो मच। कोई है नहीं मेरे साथ? थैंक यू जीसस। एक दुल्हा जैसे अपनी दुल्हन से मिलने के लिए बेताब रहता है। मैं थोड़ा सा इसको खुलासा करना चाहता हूं। शादी होती है, धूम धड़ाका, ये वो, हल्दा हल्दी, दुनिया का बैंड बाजा, ये वो। दूल्हा कह रहा जाओ यार, भागो यार, तुम हटो यार। कब मैं अपनी दुल्हन से बात करूंगा, कब मैं अकेले पाऊं, कब मैं उससे रूबरू हो पाऊंगा। दुनिया के लोग आवे, नहीं हटो यार, आंटी हटो, मौसी हटो, फूफी हटो, भाभी हटो, जाओ। गॉड इज वेटिंग फॉर यू कि आप कब सेपरेट होंगे इस दुनिया से। कब वो वेट कर रहा है आपके लिए, वो इंतजार कर रहा है आपके लिए। लूत अलग हुआ नहीं कि यहोवा ने अब्राहम से कहा। सोचिए, एक ही लाइन। आप सोचते हैं अरे नौकरी छोड़ देंगे, बिजनेस छोड़ देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे खुदावंद वेट कर रहा है ब्लेस करने के लिए। और सुनिए ना, ब्लेसिंग सुनिए, कहा क्या कहा। एक बात याद रखिएगा कि जब भी परमेश्वर कहेगा ना तो ब्लेसिंग ही कहेगा, बहुत भारी ब्लेसिंग कहेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। सुनिए आगे। और मैं सुनिए, तब जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। लूत बहुत खुश थे सदोम और अमोरा पाकर के, और अब्राहम शायद दुखी हो गए थे कि तराई की सारी अच्छी भूमि तो लूत पा गया। परमेश्वर ने इमीडिएटली आके कहा, अपनी आंखें उठा करके, जानते क्या बोला? ये नहीं बोला कि गोरखपुर को देख, लखनऊ को देख और बनारस को देख। बोला उत्तर की तरफ देख। देखिए ना कितना उत्तर है। पूरब की ओर देख, पश्चिम। लुक एट द साइज ऑफ ब्लेसिंग। कोई सीमा नहीं, उत्तर की कोई सीमा है क्या? आप उत्तर पहुंचेगा ना, जब आप उत्तर ध्रुव पहुंचेगा तो उसके आगे उत्तर हो जाएगा और जब आप वहां पहुंचेगा तो उसके आगे का उत्तर हो जाएगा। जब आप पूरब जाइएगा तो उसके आगे कोई सीमा है क्या उसकी? हमारे परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से बढ़ करके उसने प्यार किया। मित्रों, कितनी ब्लेसिंग चाहिए, समाने की जगह नहीं होगी आपके पास। अब्राहम की ब्लेसिंग, तुमने केवल लूत खोया ना, तुमने लूत खोया, तराई खोया। अरे मैं तो तुमको उत्तर की दिशा दे रहा हूं, मैं तुमको दक्षिण की दिशा दे रहा हूं, मैं तुमको पूरब की दिशा। सुनिए ना, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे तुम्हारे पास ताकत नहीं है देखने की। 7 से 8 मील के बाद आप देख नहीं सकते, और परमेश्वर ने कहा देखो ना कितना देखना तुम, जितना तुम देख सकते हो इट्स ऑल बिलोंग्स टू यू।
And this morning, can I challenge you that your God is waiting to bless you. परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए बेताब है मित्रों। वो सब मैं तुझे तेरे वंश, और तेरे को नहीं दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। इंतजाम कर दिया, पूरा वंश को दे देंगे। तू अपने लिए क्या परेशान है? और आज बोलिए, कौन सा उत्तर है जहां अब्राहम का वंश नहीं है? कौन सा दक्षिण है जहां अब्राहम का वंश नहीं है? कौन सा पूरब है जहां अब्राहम का वंश नहीं है? कौन सा पश्चिम है जहां अब्राहम का वंश नहीं है? आप पूरा मैप उठा करके देख लीजिए, हर कोने पर आपको अब्राहम के वंश दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, वो सब मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं मित्रों? लूत के समान तराई मिल जाए, सदोम और अमोरा मिल जाए, एक छोटी सी नौकरी मिल जाती, हम एक तो चाकरी मिल जाती, कुछ कर लेते। यहां खुदावन ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग देना चाहता है। एंड आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैं वो एग्जाम्पल, एक टीचर की नौकरी करता था, 10 से 4 की नौकरी करता था, 700 800 1000 रुपए मिलते थे, उसी में बड़े खुश थे। अरे मैं तो अब टीचर बन गया, ट्रेंड टीचर बन गया। क्या कर, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा। अरे प्रभु बस कीजिए। बर्दाश्त कर पाइएगा आप ये ब्लेसिंग? अरे युग युग के लिए, वंश वंश के लिए आपने दे दिया, उत्तर दे दिया, दक्षिण दे दिया, पूरब दे दिया, पश्चिम दे दिया। बस कीजिए, बस कीजिए। ना ना ना, अभी कहा, अभी सुनो तो, सुनिए। मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिनेगा, वही तेरे वंश को गिन पाएगा। तो कभी कोई आपसे बात करे कि भाई अच्छा अब्राहम का कितना वंश है, बोले कि एक तो बुट्टी धूल लिया, कहीं गिन दो जो है इसको। अगर गिन दोगे तो उतना वंश है, जान लो। समाने की जगह नहीं है मित्रों। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13वां और 14वां अध्याय। जैसा मैंने कहा कि लूत के जाने के बाद अब्राहम क्या कर रहा है? रो रहा है, विलाप कर रहा है, परेशान है, कहीं कुछ नहीं। गॉड अपीयर टू हिम, और खुदा ने कहा क्या कर रहे हो बाबा? कहां लूत का विलाप मना रहे हो? कहां नौकरी से रिजाइन कर दियो तो रो रहे हो? बात करो ना, आगे बढ़ो ना, कुछ करना है। सुनिए क्या परमेश्वर ने कहा, मैं फिर से मैं पढ़ दूं। तब जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, सब मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। और यह बात कहीं से झूठ नहीं है। आज हम और आप बात तस्दीक कर सकते हैं कि यस, आज भी जो परमेश्वर ने हजारों साल पहले कहा, वो आज पूरा हो रहा है। हर क्षेत्र में, हर दिशा में, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उसका वंश आज तक मौजूद है। आगे चलिए। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ उठ, सारा खेल तो इसी में है। गॉड वॉन्ट्स एन एक्शन। परमेश्वर आपसे एक क्रिया चाहता है। उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। ये खाट तेरे को सुला दे रही है, तेरे को स्लगिश कर दे रही है, तेरी आशीषें छीने हुए। ये खाट जो है जिस पर तू पड़ा हुआ है, ये सिर्फ तेरी आशीष छीन रही है। उठ, हर 12 बाइबल पढ़े, अराइज, उठ और प्रकाश मान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। हमारा खुदाबंद उठने की बात करता है, हमारा परमेश्वर एक्शन की बात करता है, हमारा परमेश्वर आगे बढ़ने की। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, डू समथिंग फॉर गॉड। कुछ करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि कंगूरे पर से कूद जाइए, मैं नहीं कह रहा हूं कि सड़क पर चिल्लाने लगिए। डू समथिंग। सुबह उठ करके अपने घर से, अपने आप से शुरू कीजिए। रीड द बाइबल, सीक द लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना की समथिंग that involves your action, जिसके अंदर आपकी क्रिया महसूस हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक क्रियावान परमेश्वर है, एक सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, और वही आशीषें आप तक वो पहुंचाना चाहता है। डू समथिंग। उठ। ये खटिया कितने साल से हमारी मम्मी बनवा के दी थी, आपको याद होगा, मैंने उसमें पूरा एक समाचार आपको दिया था। लोग आज अपनी खटियाओं से, अपने खाट से चिपके पड़े हुए। उठाइए मत, इस खाट पर से मत उठाइए,
इतना मजा आता है, इतना आराम मिलता है इसके अंदर। उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। आज खुदावंद उठाना चाहता है आपको, डू समथिंग। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चर्च के लिए जेलस हो जाइए, कुछ आपके अंदर उत्साह हो जाए। व्हाट कैन आई डू फॉर जीसस, मैं अपने परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। उठ करके, कोई है मेरे साथ? मित्रों, सुअर उसको वहीं पर वहीं रखे रह जाते। उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, उठ करके अपने पिता के यहां जाऊंगा। आज काश की मसीही सुअरों का बाड़ा छोड़ करके अपने पिता के घर चले जाते। अरे मित्रों, वहां इतनी आशीषें हैं, आपके पिता को टेलर बुलाने की जरूरत नहीं है, आपके पिता को सोनार बुलाने की जरूरत नहीं है, आपके पिता को जूता बनाने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ कि झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना। इट वॉज ऑलरेडी देयर, ही हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। वो जानता था कि एक दिन उसका बेटा आएगा, उसके लिए तैयार करके रखना है। और बाइबल कहती है कि उसने मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। ये नहीं कि जब आप आ गए तो मेज मंगवाई जा रही है, खाना बनाया जा रहा। इट वॉज ऑलरेडी देयर। लिखा, इसके हाथों में अंगूठी पहनाई जाए। सोनार को बुलाने की जरूरत नहीं है और किसी जूते वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाके कहा, पूरा हुआ, मैंने सब आशीषें तुम्हारे लिए रख दी है। ऑल दैट यू हैव टू डू, सिर्फ एक काम करना है, उस सुअर के बारे से उठ करके मेरे घर में आ जाओ। तुम्हारे लिए जूती भी रखी है, तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र भी रखा है, तुम्हारे लिए अंगूठी भी रखी है, तुम्हारे लिए पला हुआ बछड़ा भी रखा हुआ है, सब मैंने तुम्हारे लिए रखा है। उठ करके उस सुअर के बाड़े से मेरे भवन में आ जाओ, मेरी नजदीकी में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। दिस बिलोंग्स टू यू। ये आशीषें आपकी आशीषें हैं मित्रों। परमेश्वर ने कहा उठ, और सुनिए क्या बोला, इस देश की लंबाई। मैं तो पढ़ नहीं पा रहा था मित्रों, मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैं कह रहा था कि प्रभु नहीं बर्दाश्त होगी इतनी आशीषें। ये भी तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में काफी था। उसके बाद बालू के भूमि के किनकों से लाद दिया, उसके बाद युगानुयुग से लाद दिया, उसके बाद वंश से वंश लाद दिया। लुक एट द ब्लेसिंग। एक लूत गया और आशीषों का दरवाजा खुल गया मित्रों। एक सुअर का बाड़ा गया और यहां आशीषें ही आशीषें आ गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या चीज आपको यीशु मसीह के पास आने से रोके हुए? आज उस चीज को छोड़ करके प्रभु के पास आ जाइए। आशीषों की इतनी बरसात होगी, समाने की जगह नहीं होगी आपके पास। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। अब अब्राहम को समझ में आ रहा है, अब उसकी आंखों पर से पर्दा हट गया ना, लूथ हट गया ना। अब उसको, अब परमेश्वर बात कर रहा है कि अब तुमसे हम बात कर सकते हैं। सुनो मेरी बात। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में था जाके रहने लगा, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। 14वां अध्याय क्या पढ़े हम? लड़ाई से तो शुरू हो रहा 14वां अध्याय। इंदर भाई, 13वां अध्याय खत्म हो रहा है, अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। अब्राहम बिजी है परमेश्वर को तमजीद देने में, उसकी प्रशंसा करने में, उसके लिए वेदी बनवाने में। और लूत भैया मैं वक्त नहीं लूंगा, आप घर पर पढ़िएगा। 4 राजा एक तरफ, 5 राजा एक तरफ। 4 राजाओं ने एक दिन एका किया और बोले 5 राजाओं पर चढ़ाई करते, मार का। सोचिए आप, 13वें पद तक परमेश्वर जब बोल रहा है, आशीषों की बरसात हो रही, और जहां अब्राहम का जिक्र नहीं है। 14वें पद में आधे पहले से लेकर के, और पहले पद से लेकर के 14वां पद देखिएगा, 14वां अध्याय देखिएगा, पहले से लेकर के और 13वें पद तक अब्राहम का कोई जिक्र नहीं है। यहां पर लूत का जिक्र है, सदोम और अमोरा का जिक्र है, यहां पर तराई का जिक्र है। मैं लूत की बात कर रहा हूं जो तराई के देश में गए थे। सुनिए आप, ये बिजी है परमेश्वर की वेदी बनाने में। हा हा हा, सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर की वेदी बना रहे। अरे लूत को देखो, अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, जापान चला गया, देखो क्या तरक्की कर रहा, मेरा बेटा ये कर रहा, तेरा बेटा क्या कर, वो तो पादरीगिरी कर रहा, वो तो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है। अरे लूत को देखो, आ हा हा, क्या सदोम, क्या अमोरा,
आप पढ़िएगा 14वां पहले पद से लेकर के और 13 तक जरूर पढ़िएगा। और थोड़ी देर के बाद जो मार काट शुरू हुई वहां पर, सुनते रहिए। अब 13वां पद आइए, 14 का 13। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। 2-3 चीज नोट कीजिएगा यहां पर कि 13वें अध्याय में जेनेसिस की सबसे पहले मारकाट का जिक्र आया है, राजाओं का जिक्र आया है और मारकाट का। अभी तक मारकाट का युद्ध का जिक्र नहीं था। 14th chapter of Genesis, first recorded battle in the Bible. First time in the Bible or in the history of the world, हिब्रू वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इब्री। अभी तक इब्री शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक डायरी लेकर के आइए, नोट कीजिए ये सारी चीजें। दिस विल ब्लेस यू। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। और उसकी वजह यह थी, क्यों अब्राहम को नहीं दिया, उसमें इब्री क्यों लगाया? क्योंकि अब्राहम एक विशेष जाति, जो परमेश्वर की आशीषित जाति थी, जो हिब्रू, बाद में इस्राएली, बाद में यहूदी, एक ही जात के कई एक नाम, हिब्रू, इस्राएली और यहूदी, जो ज्यूस कहलाते हैं, इस्राएली भी कहलाते हैं। लेकिन इस्राएल में रहने वाले सब इस्राएली कहलाते हैं। उनमें भी जो ज्यूस है, जो बहुत से हिंदुस्तानी भी वहां रहते हैं, लेकिन वो ज्यू नहीं, वो यहूदी नहीं। और परमेश्वर इसी इब्री जात को आशीष देना चाहता था, यहूदी जात को आशीष देना चाहता था, क्योंकि उद्धार उन्हीं में से था। नए नियम में लिखा है कि उद्धार यहूदियों में से है। और अब्राहम जब वहां पहुंचा, तो अब्राहम अपने देश को छोड़ के आया था। हिब्रू और इब्रानी जगह को वो छोड़ के आया था, मगर उसने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी थी। वो वहां जाके मिल नहीं गया था। उसने कहा कि भले ही मेरा देश छूट गया हो, भले ही मेरे कुटुंबी मुझसे अलग हो गए हो, भले ही मेरे पिता का देश, मैं 12वें अध्याय की बात कर रहा हूं, उत्पत्ति के 12वें अध्याय की बात कर रहा हूं, भले ही मेरा देश छूट गया हो, मैं हिब्रू हूं, भले ही तुम लोग के बीच में रह रहा हूं। क्योंकि वो तो आपको याद होगा, पहले तो कहां, कनान के, उसमें मिस्र के दक्षिण में रहा, फिर कनान के दक्षिण में रहा, भटकता भटकता, मगर अपनी आइडेंटिटी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप दुनिया के किसी कोने में रहिए मित्रों, अपनी आइडेंटिटी बना करके रखिए। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, आप जहां पर भी हो। फिर मैं उड़ाऊ पुत्र के पास आना चाहता हूं। केवल सुअर के बाड़े में पहुंच करके, केवल सुअरों की फलियां खाने की वजह से वो सुअर नहीं बन गया था, वो अभी भी अपने बाप का बेटा था। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप कितना भी परमेश्वर से दूर हो गए हैं, आप अभी भी उसके बेटे और बेटियां हैं। भले ही आप भटक क्यों ना गए हैं, आज भी आप उसके भेड़चाले की भेड़े हैं। आप भले ही खो क्यों ना गए हो, आप अभी भी उस 10 सिक्कों में से एक सिक्का है। हालेलुया। आप उसी मिट्टी के बासन हैं जो बिगड़ गया था, मगर उसी मिट्टी का उसने दूसरा बासन बना दिया। गॉड कैन, उसने अपना हिब्रूपन, और इसलिए लिखा है कि इब्री अब्राहम को समाचार दिया गया। अरे यार, उसको क्या समाचार दे रहे हो, वो तो बिजी है। मेरी बात थोड़ी देर रहिएगा मेरे साथ। वो तो बिजी है क्या करने में, परमेश्वर की वेदी बनाने में। कहे भैया, लूत तो बहुत, सदोम और अमोरा, सदोम और अमोरा उस जमाने का, लास वेगास, वहां तो भैया क्या पैसा ही पैसा और एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। हाँ, अब्राहम को देखो, बाज के वृक्षों के बीच में रह रहा है। आप पढ़िएगा, लूत उसी जगह पर जहां उसने खुद चुना था, बंधुआई में चला गया। जो 4 राजाओं ने चढ़ाई की, बंधुआई में चला गया। ही बिकेम ए स्लेव ऑफ देयर ओन पीपल। जाओ, बहुत अच्छा है। आज हम लोग अपनी नौकरियों के गुलाम बने हुए हैं, अपने बिजनेसेस के गुलाम बने हुए हैं, अपने परिवार जो आपने चुना है उसके आप गुलाम हैं। रहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, और मैं परिवार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा यह कहना है, गुलामी मत कीजिए। आपको स्वतंत्र किया गया है, उसने अपना लहू देकर के स्वतंत्र किया है। अभी मैं आ रहा हूं, वहां उस बात पर आ रहा हूं, आप घबराइए मत।
लूत के बंधुआई में चले जाने का समाचार। किसको बताया जाए, किसको बताया जाए, किसको बताया जाए, क्या किया जाए? पादरी साहब को फोन करो। अब्राहम जो पादरी साहब थे, पादरी साहब को फोन। क्या हो गया भैया, तुम तो बहुत अच्छे, बहुत अपना अभी तक तो बहुत शेखी भगार रहे थे। अब्राहम बेचारा निराश भी हो गया था। आज लूत के बचाव में एक ही जन खड़ा था और अब्राहम खड़ा था। और विनय भाई आप सोचे थे अरे वो तो वेदी बना रहा है, वेदी बना रहा है, वो तो पादरीगिरी कर रहा है, उसके पास क्या होगा, उसके पास। आगे सुनते हैं ना। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी, ममरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम कहने लगा, अरे दादा हम तो पादरी आदमी हैं, हमारे पास कहाँ आ रहे हो चंदा मांगने के लिए? हमारा तो इस बार केक में पीली नहीं पड़ा है, इस बार तो गुजिया ही नहीं बने। अरे हम लोग पादरी आदमी हैं, हम लोग तो गरीब लोग हैं, अरे तुम तो क्या कर रहे थे? वेदी बना रहे थे। वेदी मैं आज वेदी की ताकत दिखाना चाहता हूं, मैं आज अब्राम की ताकत दिखाना चाहता हूं आपको। परमेश्वर लूत से अलग होने के बाद सारी दुनिया सोची थी अब्राम तो बेकार हो गया, ये तो अब पादरी गिने, ये तो अब चर्च खोल लिया, अब ये तो चर्च में काहे भैया, काहे अब्राहम के पास चले गए, गए होते किसी और के पास। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित, ये कब शिक्षा देने लगा? अरे भैया उसका जो चर्च है ना, वहां शिक्षा ही तो दी जाती है। ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। और आप पढ़िएगा, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, पहले अध्याय से मैं वक्त नहीं लेना चाहता हूं, पहले अध्याय से 12वें अध्याय तक पढ़िएगा, क्योंकि 13 से तो हम पढ़ ही रहे हैं, मैं पद की बात कर रहा हूं। 14वें अध्याय के पहले पद से लेके और 12 पद तक पढ़िएगा। वहां पर जितने राजा थे उनको मालूम ही नहीं था, युद्ध भूमि मालूम नहीं था। लिखा था कि जब वो भाग रहे थे तो बड़े बड़े गड्ढे में गिर गए। अरे बेवकूफो, तुम लोगों को गड्ढे नहीं दिखाई दे रहा? जानते क्यों? अनपढ़, अशिक्षित। और आज बहुत से मसीह अनपढ़, अशिक्षित, बड़े बड़े गड्ढों में गिरे पड़े हुए। कैसे कैसे सैनिक थे उसके पास? कैसे सैनिक थे? अब्राहम ने अपने 300, याद रखिएगा 318 शिक्षित 3 लाख अशिक्षित के बराबर है। 318 भले ही है, लेकिन वो क्या थे? शिक्षित थे। They were educated. They knew how to fight. और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चर्च आते हैं ना तो शिक्षा लेकर के जाइए, क्योंकि आपकी शिक्षा, अकेले आपकी शिक्षा बहुतों पर भारी पड़ जाएगी। आपको बहुत तीर तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। आपकी शिक्षा जो है ना, तलवार चलाने की, ये परमेश्वर का वचन जो है वो दुधारी तलवार है। और अगर याद रखिएगा, तलवार आपको दे देना, लपलपा के आप ही का गर्दन काट देगी, अगर आपको आएगा नहीं कैसे संभाला जाए उसको। तलवार पता नहीं कभी रियल तलवार देखे कि नहीं देखते, वो ऐसे से लपलपाती है बिल्कुल। अगर आपको हैंडल करना नहीं है, और भी 2 धारी तलवार, इधर भी धार और उधर भी धार। मालूम हुआ कि आपका बच्चा एक खच से मार दिए, बच्चे का मुंडी उधर और दे इधर, क्या हो गया? तलवार चलाना सीख रहे तो घर ही में मार देंगे। अरे तलवार चलाने के लिए शिक्षा चाहिए। ये 318 कैसे थे? शिक्षित थे। ध्यान से सुनिएगा, शिक्षित। और मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग, आप हम लोग तो फेमस है फॉर एजुकेशन, और आप बाइबल के एजुकेशन में कैसे पीछे रह जाते? आपको बाइबल के छाछूटो पुस्तक ही नहीं याद है। हम लोग ने तो दुनिया को शिक्षा दी। आज हम लोग के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए मार होती, लोग डोनेशन देते, भैया लिटिल फ्लावर में करा दो, फलाने में करा दो, सिल्वर में करा दो, काहे भाई जाओ दुनिया के, नहीं इन लोग का इंस्टीट्यूशन सबसे अच्छा। तो हम लोग बाइबल की बातों में क्यों अशिक्षित रह जाते हैं? क्यों संडे स्कूल हमारे इतने पुअर है? क्यों हमारे बच्चों को, क्या हमारे बच्चे ये नहीं सीख सकते? वो दुनिया की बातें सीख सकते, इतना ज्ञान है। लेट्स टीच एंड ट्रेन आवर ओन पीपल। युद्ध कौशल में कैसे थे? जब पढ़िएगा अपने उसमें, युद्ध कौशल में कैसे थे? अरे बाप रे बाप, यू नो व्हाट, निपुण, टैलेंटेड, दे वर परफेक्ट। और युद्ध कौशल में जो निपुण हो, आपको तोप दे देना, कितना भी बड़ा तोप देते हैं, आप दिन भर उसका बटन खोजते रह जाइएगा, मालूम है उसी में मुंह दाग के दबा दिए। अरे भैया वो तोप तभी तोप है जब आपको बटन दबाना है उसका,
आप है मेरे साथ? युद्ध में कैसे थे वो? कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आपका प्रभु निपुण बनाना चाहता है। पतरस को मालूम ही नहीं था, तलवार उठा के मार दे, ये निपुणता है तुम्हारी। अरे निपुणता तो इसमें है कि यीशु मसीह ने कान उठाया और लगा दिया, बोला चंगा हो गया। ये निपुणता है मसीहियों, ये निपुणता है कि आज अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों को श्राप नहीं आशीष दो। ये निपुणता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको तलवार चलाना कैसे है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तो शिक्षित थे, युद्ध कौशल में, जो उसके कुटुंब में पैदा हुए थे। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के इतना ज्ञान है ना निकोडिमस, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा जब तक तुम नए सिरे से मेरे कुटुंब में नहीं पैदा हो। और आज मैं आपको दिलासा देना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, बी बॉर्न इन द फैमिली ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह, एक नई आत्मा पैदा कर लीजिए, एक नए सिरे से जन्म ले लीजिए। ये परमेश्वर के वचन का जो जल है, इसके द्वारा अपने आप को परमेश्वर के परिवार में पैदा कर लीजिए। आप निपुण भी होंगे, आप शिक्षित भी होंगे और कुशल भी होंगे। आप वंस यू आर बोर्न इन द फैमिली ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में पैदा हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। ये लोग तो सोचते थे पादरी आदमी, ये पादरी आदमी ये क्या कर देंगे। अरे ये पादरी आदमी यूथ को बोल देंगे तो 24 घंटे की यहाँ दुआ घुटनों पर हो जाएगी, तो सारे एनिमी हमारे, सारे दुश्मन हमारे। कोई है मेरे साथ? केवल 300 गिदोन कितने लोगों को लेकर के चला था? केवल 300 लोगों को लेकर के चला था, और केवल तुरही की ललकार और घड़े की आवाज और उसके अंदर दीपक ने यरीहो की दीवार को तहस नहस करके रख दिया था। हम निपुण हैं, हम कुशल हैं, हमें मालूम है। आगे लगाइएगा, थोड़ा सा और फोटो लगाइएगा। मैं ये जो दान की बात हो रही ना, दान तक गया, दान तक। दान एक नगर था, दान एक शहर था। न्यायियों की पुस्तक में दान एक शहर था, और उसके अंदर, मैं और आगे लगाइएगा, और भी होगा उसमें फोटो, आगे लगाइएगा। ये पहले लाइश कहलाता था, वो बाद में आप पढ़िएगा न्यायियों की पुस्तक 18वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में, मैं दान जा करके देख करके आया जहां अब्राहम ने, आगे है क्या उसमें जी, ये दान के अंदर की ये दीवारें हैं। अब तो सब खंडहर हो गया, गिर गया, लेकिन जो दान यहां लिखा हुआ DAN दान, वो आज तक मौजूद है वहां पर। मैंने जिज्ञासा की थी कि मुझे दान जाना, आई वांट टू सी दान, क्योंकि आगे हम लोग चलेंगे तो न्यायियों की पुस्तक में कई बार दान का जिक्र आया है। और ये दान का एक वो था, कमरा था, जिसको अभी उन्होंने प्रिजर्व कर रखा। और आगे आइएगा, ये दान के बाहर की दीवार है जो उन लोगों ने बना रखी थी। ये बहुत अर्ली जमाने की बात है, उत्पत्ति के जमाने की बात है। और दान नाम का ये शहर आज भी वहां पर खंडहर के रूप में है। और आगे बढ़ाइएगा, दान की खूबी यह थी कि दान के गेट के बाहर एक वेदी बनती थी, और जब वो युद्ध में जाते थे और आते थे, पहले बलिदान चढ़ाते थे। मैं वेदी की बात कर रहा हूं मित्रों। मैंने आपसे बात की थी नूह के जमाने में, नूह ने उतर करके सबसे पहले क्या बनाया था? वेदी। पूरा पुराना नियम मित्रों भरा हुआ है वेदियों से। आज अपनी वेदी को तहस नहस मत होने दीजिएगा। ये वो वेदी थी जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरती थी। और आज मैं आपको उत्साहित करना, ठीक है बंद कर दिए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों, अपनी वेदी को कहीं से तहस नहस मत होने दीजिएगा। वो गेट के बाहर उन्होंने बनाया था, बोला जाएंगे तो वेदी पर, आएंगे तो वेदी पर। आप घर से बाहर निकलते हो, दुआ करके बाहर निकलो, घर के अंदर आते हो तो दुआ करके। अपनी वेदी को किसी को छूने मत दीजिएगा। परमेश्वर की सामर्थ वहां पर आपसे बात करेगी। मैं बस करके खत्म करना चाहता हूं। ये तो पादरी आदमी थे ना, ये तो मैं वेदी की ताकत बता रहा हूं आपको। वेदी बना रहे थे, और आज वेदी बनाते बनाते इतनी ताकत हो गई कि वो लूत जो अपने मन से तराई खोज के चले गए थे, बंधुआई में चले गए थे, आज रेस्क्यू अगर किसी ने किया, बचाया किसी ने, तो वही पादरी बचा रहे। वही चर्च इनका काम आ रहा। और अपने दासों से अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर है उसका पीछा किया, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया मित्र।
लुक एट द पावर ऑफ ऑल्टर। आप तो सोचे थे 13वें अध्याय में खाली वो, अरे परमेश्वर की आशीष थी, ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उठ जितना चलेगा वो सब मैं दूंगा। आज अगर किसी ने बचाया लूत को तो अब्राहम ने ही बचाया उसको। इतनी भारी विजय, अब मैं राजा हो गया, मैंने किया। पाजी साहब समझ लिए कि मैंने ये चर्च बनवाया, मैंने ये कारपेट लगवाया, मैंने ये कुर्सी। क्या कर रहे हैं? मैंने करके सब अपनी आशीष खो जाएगा। लोग आज ना चर्च में कुछ करते, मैंने लगवाया, ये मेरा लगवाया। क्या कर रहे हैं आप? मैं पढ़ रहा हूं, अभी आगे पढ़ रहा हूं, आप घबराइए ना, मैं यहीं से बात कर रहा हूं, मैं अपने विषय से बिल्कुल नहीं हटाऊं। आई वॉन्ट टू सी यू ब्लेस्ड। आप मत समझिए मैं किसी को व्यक्तिगत बोल रहा हूं, मैं अपने को बोल रहा हूं। इसीलिए मुझे डर लगता है जब आप कहते विषय से आप चले जाते हैं तो हम लोग को ये, आप मेरे ऊपर मत बोझ डालिए। ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर को आदर और महिमा दीजिए। सुनिएगा आगे, मैं बीच का खत्म करके, उसने वापस किया। सोदोम का जो राजा था बड़ा खुश हो गया। ठीक है आशु भाई, बहुत खुश। अरे बाप रे बाप, अब्राहम ने कहा, भाई कहा, तुम तो बड़ा अभी अपने आप को तो समझ रहे थे। आज पादी साहब तो कहता है कि काम करो, आदमी हमको दे दो और जितना लूट का हिस्सा सब तुम ले लो। जो मेन है वो हमको दे दो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं दुआ करता हूं अपने मसीही मेन लोगों के लिए, अपने जवान लड़कों के लिए। आज हम बहुत पर्सनल बात कर रहे हैं। हमारे मसीही समाज आज लड़कों की दशा ठीक नहीं। गर्ल्स आर डूइंग वेरी गुड, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, दे आर वेरी नाइस गर्ल्स, बट वी डोंट हैव बॉयज दैट कैन मैच। आज जो लड़कियों वाले घर है परेशान है कि कोई अच्छा लड़का मिल जाता, क्योंकि सोदोम जो है वो मेन को रखना चाहता है, आदमी लोग को। स्त्रियां ले जाओ, धन ले जाओ, चलेगा, आदमी लोग रहे। और आज हमारे चर्चेस से आदमी लोग दूर हो रहे हैं, औरतों का कोई कमी नहीं। औरतों तो एक आह्वान दीजिए सब चले आएंगे। प्रेयर मीटिंग में आप देखिए औरतें ही लोग भरी रहती, बहनें लोग भरी रहती, आदमी लोग कहाँ है? क्योंकि सोदोम उनको मांग ले रहा, बोला आदमी दे दो। मैं पढ़ दे रहा हूं। तब सोदोम के राजा ने, 21वां पद, तब सोदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे दे, काहे भाई, और धन को अपने पास रख ले। अच्छा, अरे तुम्हारे पास प्राणी रहेंगे तो फिर कमा लोगे, इसलिए तुमको धन का तो लालच है नहीं। प्राणी हमको दे दे, धन तू रख ले। आज दुआ कीजिए, माताओं, बहनों, बच्चों, जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात, प्लीज प्रे फॉर योर मेन। मेन का मतलब मैं सिर्फ आदमी लोग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जवानों की भी बात कर रहा हूं। जो लड़के लोग हैं उनके लिए दुआ कीजिए। शैतान इनको कहीं से, हमारे मोहल्ले का, बशारतपुर मोहल्ले के सब लोग जान रहे हैं जो दशा है हमारे जवानों की। आप बहुत कम सुनेंगे कि लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, लड़कियां ये कर रही, लड़की ने ऐसा कर रही। लड़कों की दशा ठीक नहीं। एंड आई एम कंसर्न, हम यहीं रहते, हम दुआ करना चाहते हैं, प्रभु ये मेन लोग सदोम में ना जाने पाए। आपने एक बहुत अच्छी जगह तैयार की है। ये उड़ाऊ पुत्र सुअर के बारे को छोड़ करके चला आए। दुआ कीजिए, क्योंकि आपका पिता अभी भी आपकी बाट जोड़ रहा है। अब्राहम अब परिपक्व हो चुका था। 13वां अध्याय उसके लिए बहुत था। उसके पहले तो धन संपत्ति सब देख ही रहे हैं, 12-13 जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या कहता। अब अब्राहम को समझ में आ गया, नहीं, सब धन दौलत की बात मत करो तुम। लूत के अलग हो जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं दलिद्र हो जाऊंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अरे परमेश्वर ने क्या से क्या कर दिया। 318 शिक्षित, निपुण, युद्ध में कुशल, क्या से क्या हो गया अब्राहम। सोचिए आप, पहले अब्राहम के पास गाय बैल, याद है ना आपको, गाय बैल भेड़ बकरी दास दासी फलान ठिकाना, लेकिन जब परमेश्वर ने आशीष दी तो 318 शिक्षित, निपुण, कौशल, युद्ध में क्या से क्या हो गया अब्राहम। अब अब्राहम की असली ताकत आई। आज हमारे पास धन दौलत हो गया, ताकत नहीं है। अब्राहम ने कहा कि सोदोम भैया, ये किसी और को समझाना, ये तुम्हारी दृष्टि है, ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है,
कि धन के लालच में ईसाई लोग, मसीही लोग कहीं से कहीं चले जाएंगे। हाँ, ये नहीं, ईसाइयों को मालूम है उनकी ताकत, ईसाइयों को उनका दर्शन मालूम है, ईसाइयों को उनकी वेदी की ताकत मालूम है। मैंने कहा मसीहियों को उनकी वेदी की ताकत मालूम है। हमको ना समझाओ, हमको, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप रहिए मेरे साथ, आप मेरे साथ रहिए, मेरे को ना समझाओ, ये रुपया पैसे का लालच हमको मत दो, प्राणी मैं रख लूंगा, रुपया पैसा सब तुम ले जाओ। अरे ले ही जाना होता तो जैसे तुम ही तो छीन के लाए हो। सुनिए ना, जैसे अरे अगर हम नहीं आए होते, हमने ये लूटा है, हमारी लूट है, ये हमारा भाग है, ये हमारा धन है, क्या तुम हमको क्या दे रहे हो? आज यू नीड टू आर्ग्यू, आपको शैतान से, अपनी परिस्थिति से आर्ग्यू करना पड़ेगा। अरे हमको देख क्या रहे हो, सब तो हमारा ही है। परमेश्वर ने कहा मेरे उठ और चल, जितना चलेगा वो सब कुछ मैं तुझे दूंगा, और मेरे को नहीं, मेरे वंश को। अरे बच्चों के लिए बचा के रखना, बच्चों के लिए करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी हमको मिला हुआ है। इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन अब्राहम ने बोली सोदोम के राजा के सामने, इसको अपने जीवन का एक अंग बनाइए आप। क्या खूबसूरत बात। अब्राहम ने, 22वां पद, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। सुन रहे हैं आप? स्टाइल देखिए उसके बोलने का। ही इज ग्लोरीफाइंग हिज गॉड। अरे मेरा बेटा फर्स्ट आया, कभी मत कहिएगा प्रभु ने मेरे बेटे को, अरे मेरी शादी, अरे प्रभु ने। पहले प्रभु का नाम लेकर के काम कीजिए। मेक श्योर दैट आपके हर एक सक्सेस के पहले आपका प्रभु लग जाए। अब्राहम ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम तो जानते हो मैं ये हूं, और देखो मैंने इनको ट्रेंड किया है। और मैंने, उसने कहा कि सोदोम का राजा तो निजाती था ना, बात सुनिए आप। उसने नहीं जा, अरे भाई इनके सामने आप क्या बोल रहे, इसको समझ में आ गया, आए चाहे ना आए, मुझको तो बताना है ना कि आखिर ये सामर्थ्य आई कहां से है, इसको जवाब देना है मेरे को। आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कहां से हम आए हैं। आज मैं, कोई है मेरे साथ? अब्राहम अपनी औकात जानता था, उसको मालूम था कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, हमने तो अपना कुटुंबी छोड़ दिया, अपना नगर छोड़ दिया, अपने बाप का घर छोड़ दिया, हमारे बस की बात नहीं है। वो तो यहोवा ने आकर के मेरे को जो ब्लेस किया है। सुनिएगा, अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन और ना कोई वस्तु लूंगा, कि कहीं तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। सदोम के राजा, डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द ग्लोरी। तुम वो महिमा नहीं पाओगे जो हमारे परमेश्वर की महिमा है। एक सूत नहीं चाहिए, जूती का एक फीता नहीं चाहिए मेरे को। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहो कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने प्रभु की महिमा किसी के साथ मत शेयर कीजिए, ना अपनी वाइफ, ना अपने बच्चे, ना अपने खानदान। जो कुछ आज आप हैं, बाइबल कहती है बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से, लेकिन परमेश्वर एक को बढ़ाता और दूसरे को घटाता है। तो ये ना कहने पाए कि अब्राहम, देखिए दुनिया को ना अपना क्रेडिट लेने में देर नहीं लगता। अरे मैंने क्या, मैंने ये क्या, मैंने वो क्या, मैंने क्या, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा गाया, मैंने ऐसे बजाया, क्या कर क्या रहे। परम प्रधान परमेश्वर, उसकी सामर्थ्य की वजह से मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अभी तक तो ये गाय बैल और धन जमा कर रहे थे, अब उसने कहा ऑल दैट आई नीड इज माई गॉड। यहोवा मेरा चरवाहा है, तो ना मुझे कुछ घटी होगी, वही मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, और वही मुझे सुखदाई जल के झरने का। मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि किसकी तरफ आप देख रहे हैं, कौन आपका सोर्स बना हुआ। सदोम का राजा आपको ये ले लो, वो ले लो, ऐसा करो। अपनी परिस्थितियों को जवाब दीजिए, परम प्रधान ईश्वर मेरी देखभाल करेगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा थोड़ी देर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। खुदावंद हमें, हमारी आंखों को खोलिएगा ताकि हम व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें। वास्तव में तेरी व्यवस्था की बातें तो अद्भुत ही है प्यारे प्रभु। हम तो सोचते थे सिर्फ ये कहानी है खुदावंद,
हम तो सोचते थे सिर्फ ये एक घटना है, लेकिन आज पता चला ये तो मेरे जीवन की कहानी है। ये तो हर दिन जो हम जी रहे हैं खुदावंद, आज हम जो कुछ है और जो कुछ होने की ख्वाहिश करते हैं वो सब कुछ आपकी वजह से है। इसलिए सारी महिमा, सारी इज्जत, सारा गौरव हम तुझे देते हैं, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरे ही है खुदावंद। थैंक यू जीसस। हम सबों को एक बार फिर से उत्साहित कीजिएगा कि चाहे लूत या कोई भी हमें छोड़ दे, हमारे अपने हमसे अलग हो जाए, हम निराश नहीं होंगे, बल्कि उठ करके तेरे लिए कुछ करेंगे खुदा। मैं वो आशीषें चाहता हूं जो बिना मांगे आप हमें देते हैं। अब्राहम ने यहोवा से कुछ नहीं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं मांगा था, यह परमेश्वर की ओर से आशीष मिली थी, और वही आशीष हमें चाहिए खुदावंद। तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि तेरी आशीषें बड़ी भारी आशीष है। उसको निभाने की, उसको संभालने की भी ताकत दीजिएगा। ये वचन हमारे साथ साथ बना रहे खुदावंद। हम मनन करें प्रभु, सोदोम का राजा इसे हटा ना ले जाए हमें लालच दे करके, बल्कि इस पर हम ऐसे जमे रहे खुदावंद कि बहुत सा फल लेकर के आए। जितने यहां पर है सबको बड़ी आशीष दीजिएगा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।